नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम फिर से कक्षा 10 गणित बालाजी प्रकाशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम बताएंगे आज आपको एक्सरसाइज 1.3 क्या के जो शेष दो सवाल छूट गए और दो तीन जो भी हों, और हाँ 15, 16, 17 और इसी में होगी विविध प्रश्नावली। तो आज मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और देखिए, वीडियो आप लाइक भी किया करें, एक कमेंट करें और शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 15वां सवाल कह रहा है, लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना सिद्ध कीजिए कि निम्न में से प्रत्येक परिमेय संख्या का प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो ये हमें करना है। तो देखते हैं फर्स्ट में दिए हैं 66 डिवाइडेड बाई 180। हमें कुछ नहीं करना, 180 का बस फैक्टर करते हैं। तो यहीं पर कर लेते हैं नीचे। ठीक है, चाहे बगल में करनी यहीं कर ही लेते हैं। 180, देखिए लास्ट में 0 है तो 5 हम पहले काट लेते हैं। और ये रात का समय वीडियो बना रहे हैं और थोड़ा रेनी सीजन चल रहा है, तो इसलिए कीड़े थोड़े आ रहे हैं, तो उनकी टेंशन आप ना करें, आपको पढ़ना है। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 नहीं 15, 3 बार गया, 3 बचे, तो फिर इधर हो गए 30। ठीक है, ये कीड़े बड़े परेशान करे हैं। चलिए, तो देखिए 5 नहीं 15, 3 बचे, 3 इधर आ गए, तो हो गए 30। तो 5 छक्का 30, 3 से फिर अब 5 नहीं कटेगा, 3 से कटेगी संख्या, 2 से भी कट जाती। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 से और काटें, 3 चौको 12, 2 से काटें, 2 एकम 2, नहीं 2 दूना 4, अब 2 एकम 2। तो इसके अभाज्य गुणनखंड जो आए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंपल 66/180 बराबर 66/180 को 2 कई बार है, 2 बार, 2 की घात 2 इंटू 3, देखो 1 2, 3 की घात 2 इंटू 5 की घात सिंगल। अब इसका हर जो है वो देख रहे हैं कि 2 की घात m गुणा 2 की घात n के रूप का नहीं है। ठीक, ये ऐसे ही रहेगा, चूंकि 180 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप के नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक, तो समझ में आ गया कि हमें कुल मिला के ये रूप देख लेना है। अगर फैक्टर करने पर, आवाज गुणनखंड करने पर 2 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर 5 टू द पावर n के फॉर्म का आ रहा है तो वो है, अदरवाइज नहीं है। तो इधर सेकंड नंबर अब हम लिख लेते हैं। सेकंड नंबर दिए हैं 29/343। अब ये कई बच्चों को पता होगा, 29/343 का मतलब 29/343 7 का क्यूब होता है। तो 7 का क्यूब हमने लिख दिया, सिंपल है, और क्या करें। ठीक है, तो भाई जब पता है तो फालतू का टाइम लगाने से हमें क्या लाभ। तो यहीं पर हम लिख सकते हैं, चूँकि हर कितना है 343 के अभाज्य गुणनखंड
टू टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ये देखो कीड़े शांत रह नहीं रहे हैं और बड़े चतुर हैं। तो थर्ड नंबर देखिए मैंने कर दिया, ये बच्चा भाग नहीं रहा है, इसको अब हम जेल करवा देंगे। चलिए वो तो मजाक था। तो अब देखिए हमने लिख लिया हर 90 का अभाज्य गुणनखंड टू टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार ये इसलिए का चिन्ह बना दिया है, ठीक है, कम लिखने के लिए, ज़्यादा लिखने से बचने के लिए। तो जब 90 के गुणनखंड करोगे तो ये आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, देखिए 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90 हो गया ना गुणनखंड। तो ये सवाल हो गया ऐसे। तो अब देख लेते हैं अगला नंबर। तो अब ये नंबर देखो 16वां क्या करा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की सिद्ध कीजिए कि निम्न परिमेय संख्याएं अशांत आवर्ती हैं। तो अब की हमें गुणनखंड वगैरह भी नहीं करना, तो ऐसे ही बता देना है 11/2 का क्यूब इंटू 3। तो यहीं से हम कह सकते हैं इसका ये कैसी है, परिमेय संख्याएं अशांत आवर्ती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए कर सकते हैं इसका हर किस रूप का नहीं है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए ये कैसी है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो ये हो गया। इसी प्रकार से इसका भी आप लिख सकते हैं, ये भी नहीं है, ठीक, सेकेंड नंबर ये आप स्वयं लिख सकते हैं। अब तो अब हम देख लेते हैं लास्ट 17 नंबर। तो देखिए 17 नंबर में क्या है, कह रहा निम्न संख्याओं को जांचिए कि ये परिमेय है या अपरिमेय। तो देख रहे हो हम पहले बता चुके हैं परिमेय में। तो इसका देखिए दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। परिमेय संख्याओं की विशेषता होती है, यानी खासियत उर्दू में कहें तो वो या तो दशमलव प्रसार उनका शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा। तो ये कैसी संख्या, शांत है दशमलव प्रसार, तो ये कैसी होगी, परिमेय, ठीक, ये परिमेय पी बन गई, मतलब रेशनल। और ये भी कैसी हो गई, इसका दशमलव प्रसार शांत है तो ये भी रेशनल। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, देखो 2.12, फिर 1 2 1 1 2, फिर 1 3 बार 2, फिर 2। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत एवं अनावर्तीय, रिपीट भी नहीं हो रहा है, नॉन ऑकरिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा इरेशनल, आसान मतलब अपरिमेय, ठीक। तो IR बना दिया। तो लिखना क्या आप लिख लेना, मैं ऐसे ही बताया। और इसका तो दशमलव कैसा है, शांत आवर्ती, ऊपर लगा है बार, तो ये हो गया रेशनल, ठीक। तो ये तीनों रेशनल और ये हो गई इरेशनल। तो आशा है कि ये एक्सरसाइज आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो अब लगे हाथों देख लेते हैं एक्सरसाइज, यानी विविध प्रश्नावली, ठीक है। तो विविध प्रश्नावली देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि पहली बार आए हो तो चैनल पर, और ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो पहला सवाल कह रहा है विविध प्रश्नावली का दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 14 गुना है, उनके एलसीएम तथा ये देखिए फिर आ गए, कई बार मना कर चुके, नहीं मान रहे, उनके एचसीएफ से 14 गुना है, उनके एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 600 है, यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। थोड़ा अच्छा सा सवाल
तो हल करने में क्या करें, कह रहे दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ उनके एचसीएफ से 14 गुना है। तो यहाँ एलसीएम है, एचसीएफ से 14 गुना है, तो एचसीएफ को मान लेते हैं, माना एचसीएफ बराबर एक्स, मान लें। अब देखो क्या करें, एलसीएम उसके एचसीएफ से 14 गुना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 14x। अब आगे फिर पढ़िए, कह रहे उनके एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 600 है, यानी एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ो तो 600 आ रहा है। तो अब यहीं से हम कर देते हैं प्रश्नानुसार, यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 600। तो एलसीएम कितना है, एचसीएफ एक्स, एचसीएफ 14x बराबर कितना है 600। तो 14 एक 15 बराबर 600, तो x बराबर 600 बटे 15, 15 से भाग दे दो भाई, तो 15 का 15, 15 चौको 60। तो यहाँ से x बराबर आ गया 40। तो 40 आ गया, तो अच्छा, तो एलसीएम और एचसीएफ हम निकाल लें पहले तो भाई, ठीक। अब देखिए, इसलिए एचसीएफ बराबर क्या माना था, x बराबर 40 आ गया, और एलसीएम बराबर है देखो 14x, तो आ गया 14 इंटू एक्स बराबर 14 इंटू 40, तो 14 को 56, 560 है ना। तो अब क्या कहा है, यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हमें यह भी लगाना पड़ेगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना। चूंकि हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये सूत्र पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो बस सिंपल सा काम, इनके मान इसी में रख देते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी एक संख्या कह रहा है 280 है, तो एक 280 इंटू दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा एलसीएम, एलसीएम आया 560, ये देख रहे हो एलसीएम 560 इंटू एचसीएफ, एचसीएफ है 40, तो दूसरी संख्या बराबर 280 बटे में आ जाएगा। चलो अब दिख रहा है, 560 इंटू 40 बटे 280, जीरो से हमने ये जीरो काटा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 काटा, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, तो दूसरी संख्या बराबर 80 आ गई हमारी। तो भाई ठीक, 80 अंश ले गया, ठीक है, तो वो नहीं है, केवल है 80, यही हो गया आंसर। तो अब अगला नंबर देख लेते हैं। तो चलो अब दूसरा नंबर सवाल दिए हैं, ठीक है, पेन कहाँ गए, ये है, ये दूसरा नंबर सवाल है। कह रहा है संख्या 0.3178 को परिमेय संख्या पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए या लिखिए। तो हम देखिए 60 का मेथड अपना रहे हैं। तो सबसे पहले 0.3178 और इन सब पर लगा है पार। तो क्या करते हैं, जो दशमलव के पहले हो उसको लिख लेते हैं दशमलव के पहले, यानी प्लस करके, ऐसे जैसे 0 है तो 0 प्लस कर लिया। अब जो संख्या जिस पर बार लगा उसको लिखो, 3178, ऐसा सवाल एक और बता चुके हैं पीछे, इतना हो गया। अब जितने अंकों पर बार है इस उसके बटे उतने बार 9 बना लो, जैसे 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 4 9 है, तो 4 अंकों पर बाद 4 9 बना लिए। अब इनको आपस में ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो यही रहेगा 31 7 8
बटे 1 2 3 4 9, और यही हो गया इसका आंसर। ठीक, तो अब देख लेते हैं अगला नंबर। तो देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या करें, अंगगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 व 144 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो मेन बात हम बता चुके हैं अंगगणित की प्रमेय भी शायद शुरुआत में एक्सरसाइज 1.2 के, है ना। तो अंगगणित की प्रमेय और कुछ नहीं, अभाज्य गुणन खंड विधि से एलसीएम या व एचसीएफ ज्ञात करने की एक विधि है, वही अंगगणित की आधारभूत प्रमेय होती है। ठीक है, तो सिंपल सा इतना आपको ध्यान में रखना है कि फैक्टर मेथड से यदि हम अभाज्य गुणन खंड विधि से कोई भी एचसीएफ या एलसीएम निकालें तो वो अंगगणित की आधारभूत प्रमेय है बस। तो देखिए संख्या क्या, 120 व 144। तो 120 को हम अभाज्य गुणन खंड विधि से करते हैं। देखिए पेन बंद हो गया। तो 120, अब ये है, इसको हम 2 से काटना स्टार्ट करें। 2 छंग 12 0, फिर 2 से 2 3 6, काटना तो आता ही होगा। फिर 2 से 2 एकम 2, फिर 3 से, अब 5 से। तो ये देखिए अब 144 को भी ऐसे ही कर लेते हैं। 2 से ही काटते हैं भाई, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 3 6, और 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एकम 2, और 2 9 8 16, फिर 2 से 2 9 18, अब 3 से 3 एकम 3। ओह माय गॉड। तो देखो 120 के जो बराबर आया उसको हम लिख सकते हैं 120 बराबर 3 कै बार है, 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 5, और 144 के बराबर क्या आया, आ गया 2 1 2 3 4 बार है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। ये देखो कीट पतंगे कितने बड़े बड़े आ रहे हैं, गुणा 2। और अब मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूँ। ये देखो गुणा 3 और गुणा फिर 3, अब ये मानने वाले नहीं है। तो अब देखिए एच सी एफ वाई एल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एच सी एफ निकाल लेते हैं, दिख रहा है हाँ। तो एच सी एफ देखिए होता क्या है, जो सब में मिले। तो दो देखो, एक तो इसमें 3 बार, इसमें 4 बार, 3 बार मिला तो हम लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 3 इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो 1 बार लिखेंगे। एच सी एफ में 5 इसमें है नहीं, तो 5 नहीं लिखेंगे। एच सी एफ में मिलना चाहिए चीज़ें, ठीक है। तो हम कर देते हैं 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, इसका एच सी एफ हो गया 24, ठीक है। अच्छा, अब इसी प्रकार से देख लेते हैं एल सी एम। एल सी एम क्या होता है, जो सब में मिल रहा हो, ठीक। पहले वो लिख लो, 3 बार मिल रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखो इसमें 4 बार है, अर्थात एक बार 2 नहीं मिल रहा है, तो एक बार 2 और भी तो लिखेंगे, यानी इसमें ज़्यादा बार जो चीज़ मिल रही है वो लिखिए, सिंपल। अब 3 इसमें 1 बार, इसमें 2 बार, तो 3 हम 2 बार लिख लेंगे। अब इसमें 5, इसमें 5 नहीं, तो 5 भी लिख लेंगे। अब एलसीएम में इन सब का गुणा देखो, 2 ना 4 2 8 2 16 16 16 पचाई 80, और 8 नमा 72, यानी आ गया 720। एलसीएम आ गया 720, और हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों पता चल गए, यही चीज़ें पूछी गई थी, तो हो गया। अब देख लेते हैं फिर अगला लास्ट नंबर। तो देखिए चौथा नंबर जो सवाल है वो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2√3/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लास्ट सवाल है, तो इसको हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले ये जो संख्या है उसको हम मान लेते हैं। माना 2√3/5 एक अपरिमेय, परिमेय पूछा है तो हम अपरिमेय कहा है तो परिमेय मान लेते हैं। परिमेय संख्या है, ठीक है। जहाँ, अच्छा जब परिमेय है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसलिए 2√3/5 बराबर P/Q, ठीक।
और इसमें हमें ये चीज़ ज़रूर फिर दिखाना है, जहाँ पी व क्यू सह अभाज्य पूर्णांक हैं, ठीक। व क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू की वैल्यू जीरो नहीं है। जीरो होगी तो फिर उसका तो मान अनंत होता है, इसलिए। तो अब क्या करें, इसमें हम क्या करें, इसका इधर गुणा करा देते हैं भाई। तो 2√3 बराबर 5 का इधर गुणा, तो 5p/q बचेगा। अब 2 को भी इधर भेज देते हैं, तो इधर केवल √3 बराबर आ जाएगा 5p/2q। बड़ी बड़ी छिपकलियाँ तक आ गई। क्यों, अब देखिए इतना हो गया, इसके आगे अब हम कुछ नहीं करेंगे। तो अब बस यहीं से हमारा काम बनेगा। देखो, ये तो सभी जानते हैं कि अंडर रूट वाली जितनी संख्याएं कैसी होती हैं, अपरिमेय। और ये p/q के रूप में है, अंश बटे हर में, तो परिमेय है। क्या परिमेय और परिमेय बराबर हो सकते हैं? नहीं। तो हम बस यहीं लिख देते हैं, चूँकि √3 एक अपरिमेय संख्या है तथा 5p/2q एक परिमेय, ठीक, जो कि विरोधाभास है, जो कि ये विरोधा समझना, विरोधा नहीं, भास है, ठीक। जब विरोध है कि ये परिमेय अपरिमेय और ये परिमेय, तो दोनों बराबर कैसे? नहीं ना। तो हम लिख देंगे, इसलिए 2√3/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बताए जा चुके हैं, और कुछ सवाल इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी हम बताएंगे, वो चाहे जहाँ से भी हों, ठीक है। एग्जाम्पल से देखेंगे, वो भी हम बताते चलेंगे। तो अभी तो बुक ख़त्म करना प्राथमिकता है, इसके बाद इम्पोर्टेंट सवाल की एक सीरीज चलेगी, तो बने रहिए बस हमारे साथ। तो आज के लिए इतना ही। तो अभी तक यदि जो व्यूअर नए हैं इस चैनल पर, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और एक लाइक तो बनता ही है। तो वीडियो को लाइक करके भी जाएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें। और अब मैं हर रोज़ 2-3 वीडियो अपलोड करूँगा, तो बस बने रहिए। जल्दी से जल्दी मैंने अब टारगेट बना लिया है, आज से एक्सरसाइज 1 यानी चैप्टर 1 यहीं पर एंड करते हैं, और कल से स्टार्ट होगा चैप्टर 2 बहुपद, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बहुपद वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और नमस्कार से पहले, यदि बाकी के हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के अब सब वीडियो ज़रूर देखना कि मैं किस किस पर वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। नमस्कार।